नमस्कार बच्चों। बच्चों, आप स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में तो बहुत जानते होंगे। भारत की आज़ादी की लड़ाई में न केवल पुरुषों ने बल्कि स्त्रियों ने भी अपने प्राणों का बलिदान दिया। झांसी की रानी का नाम बड़े सम्मान और गर्व से लिया जाता है, जिसने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। झांसी की रानी कि एक महिला सिपाही भी उतनी ही जाबाज और बहादुर थी, जिसने हंसते हंसते अपने देश के लिए प्राण त्याग दिए। आओ आज हम इसी वीरांगना के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। तो खुलते पंख पाठ्य पुस्तिका से पाठ 15वां झलकारी पाठ का सारांश आपको बताने जा रहे हैं। झलकारी जो है एक दासी थी महारानी के महल में। त्योहार था, किले में त्योहार मनाया जा रहा था और झलकारी जो थी वो चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। महारानी उसके पास गई और उसका और उसके पति का नाम पूछा। तो ये देखकर कि वो महारानी है, वो बिल्कुल नहीं डरी। उसने निसंकोच होकर के जवाब दिया कि मेरा नाम झलकारी है और मेरे पति का नाम पूरन, महाराज की सेना में एक सैनिक है। महारानी झलकारी की स्वर में दृढ़ता से प्रभावित हुई और उन्होंने उसको अपनी महिलाओं की सेना में नियुक्त कर दिया। झलकारी को गांव वाले जो थे शेरनी के नाम से पुकारते थे। मालूम है क्यों? क्योंकि बचपन से बड़ी साहसी और निडर थी और एक बार उसने बिना किसी हथियार के एक बाघ का मुकाबला किया था। और विवाह के बाद झलकारी जो है झांसी आ गई थी। तो महारानी लक्ष्मीबाई की जब सेना में झलकारी शामिल हुई तो उन्होंने तलवार, बंदूक चलाना, घुड़सवारी सीखना, इन सब का अभ्यास किया और वो महारानी की विश्वास पात्र बन गई। विश्वास पात्र का मतलब जिस पर आप भरोसा कर पाए। वो हमेशा सदैव महारानी के साथ ही रहती थी और धीरे धीरे झलकारी युद्ध कला में भी दक्ष हो गई। उस समय पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी। अंग्रेज धीरे धीरे एक एक करके देश के राज्यों को हड़पते जा रहे थे। उनकी दृष्टि जो थी वो झांसी की ओर थी और उन्होंने, क्योंकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का कोई अपना पुत्र नहीं था, तो उन्होंने एक दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने का सोचा था। लेकिन अंग्रेजी शासक इसके खिलाफ थे और उन्होंने इसी के चलते झांसी के विरुद्ध विद्रोह करने की सोची। अंग्रेजी फौजों ने झांसी के किलों को चारों तरफ से घेर लिया। महारानी लक्ष्मीबाई भी पीछे नहीं हटी। उन्होंने निश्चय किया कि वो युद्ध करेंगी। उन्होंने हर दरवाजे पर अपने सैनिक नियुक्त कर दिए। क्योंकि झलकारी बहुत ही होशियार और मोर्चा संभालने में दृढ़ थी, युद्ध कला में भी दक्ष थी, इसीलिए महारानी ने उसे उन्नाव दरवाजे पर नियुक्त किया। झलकारी जो थी बहुत ही दृढ़ता से अपना मोर्चा संभालते हुए शत्रुओं पर गोली बरसाती गई। लेकिन किले के दक्षिणी द्वार में जो दुलाजी ठाकुर थे, तोपची थे, वो गद्दार निकल गए और उन्होंने
अंग्रेजी फौजों को किले में घुसने का एक रास्ता बता दिया। उन्होंने सहायता करी। एक पुरानी दीवार थी, उसी के अंदर से उन्होंने उसका रास्ता अंग्रेजी फौजों को दिखा दिया। महारानी की सेना तैयार तो थी ही, लेकिन एकाएक उनकी दृष्टि जब अंग्रेजी सैनिकों पर पड़ी तो शीघ्र ही किले में खतरे की घंटी बज उठी। महारानी की सेना शत्रुओं पर टूट पड़ी और किले के बाहर उन्हें खदेड़ दिया। अब क्योंकि किले में बहुत दिन से लोग अंदर बंद थे, इसीलिए किले के पूरे जो खाने पीने का सामान था, गोला बारूद था, सब समाप्त होने लग गया। तो ये उन्होंने निश्चय किया कि महारानी को किसी सही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। महारानी ने क्या किया, अपने दत्तक पुत्र को अपनी पीठ पर बांधा और अंग्रेजी फौजों को चीरती हुई भांडेरी फाटक से किले के बाहर निकल गई। क्योंकि महारानी के साथ झलकारी हमेशा साथ रहती थी, तो झलकारी ने सोचा कि मुझे महारानी को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाना होगा। उन्होंने महारानी को सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दिया और फिर वापस किले की ओर लौट आई। उन्होंने क्या किया, झलकारी ने महारानी जैसा ही वेश धारण किया और सफेद घोड़े पर सवार होकर बिजली की तेजी की तरह अंग्रेजी सैनिकों पर टूट पड़ी। अंग्रेज सैनिकों ने उसे महारानी समझकर बंदी बना लिया और बड़े खुश हुए कि अब उन्होंने महारानी को पकड़ लिया है। महारानी को जनरल के सामने पेश किया गया और महारानी तो थी नहीं, वो तो झलकारी थी जिन्होंने महारानी जैसा वेश धारण किया हुआ था। अब जब वो झलकारी को जनरल के सामने लाए तो उनके सांवले रंग को देख करके जनरल को कुछ तो संदेह हुआ, तो उसने दुलाजी को बुलाया और बोला, पहचानो कि ये तुम्हारी महारानी है। जैसे ही दुलाजी को झलकारी ने देखा, उसको बहुत गुस्सा आया, उसकी आंखों से चिंगारियां निकलने लग गई और घृणा और क्रोध से झलकारी चिल्ला उठी दुलाजी पर, देशद्रोही, कायर, धोखेबाज। तभी जनरल ने पूछा, क्या ये तुम्हारी महारानी लक्ष्मीबाई है? दुलाजी ने बोला, नहीं, महारानी को बंदी बनाना इतना आसान नहीं है। और इस उत्तर से जनरल तिलमिला उठा, बेचैन हो गया और फिर उसने झलकारी को फांसी की सजा सुना दी। निडर झलकारी हंसते हंसते फांसी पर झूल गई। देशभक्त वीरांगना झलकारी का यह बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उसने विश्व के इतिहास में महिलाओं का मस्तक ऊंचा कर दिया, महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। बच्चों, ऐसे बहुत सारे वीर सेनानी हैं और झलकारी से हमें साहस, वीरता, स्वामी भक्त, देशभक्ति, त्याग और बलिदान की शिक्षा लेनी चाहिए। सदैव अपने माता पिता का सम्मान बढ़ाते रहिए, अपने देश का सम्मान बढ़ाते रहिए। जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद बच्चों।